गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सिक्स्थ क्लास में हम बात करेंगे रीडर की। बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बड़े ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई मैटर ना पहुँचा हो या प्रश्नोत्तर या अन्य कोई सामान, तो वो मुझे पर्सनल विंडो पे आके मैसेज कर सकता है। और दूसरी बात ये कि आप जो भी आपको कार्य दिया जा रहा है वो सारा फेयर कॉपी में ही होगा। और कल और कल के बाद की जो होमवर्क आएगा उसमें आपके पास ऐसा भी होमवर्क आएगा कि जो पीछे कंटेंट पढ़ाए गए हैं उनसे रिलेटेड होगा। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो बिना किसी संकोच के आप मुझे व्हाट्सएप से या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उस जो टॉपिक है या बात है क्लियर कर दूंगा। बच्चों, अब तक हमने रीडर में वह चिड़िया जो कविता पढ़ी और उसके बाद हमने बचपन जो है चैप्टर पढ़ा। ऐसे ही हमने हिंदी में व्याकरण में अपठित गद्यांश पढ़ा और जंगल और जनकपुर और अवधपुरी में राम पढ़ा। आज मैं आपको जो टॉपिक, बिंदु या विषय कराने जा रहा हूँ वो देखने और सुनने में बड़ा ही साधारण सा और बहुत ही हल्का सा विषय है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही है जितनी कि किसी बड़े टॉपिक की। मैं बात कर रहा हूँ लघु व्याकरण की। बच्चों, जो हम शब्द पढ़ते हैं उनमें हम पढ़ते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। वैसे तो ये जो सारा विभाग है ये याद करने का है, परंतु मैं एक बार ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये चीज़ आखिर हैं क्या और इनका हिंदी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चों, ये जो सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द लेते हैं। पर्याय कहते हैं बराबरी का। तो पर्यायवाची शब्द यानी वो शब्द जो बराबर के अर्थ दे। मैं बहुत ही साधारण शब्द लेता हूँ, जैसे घर। तो हमें ऐसे शब्द चाहिए जो घर के बराबर अर्थ दें, जैसे निकेतन, आलय, भवन आदि। जैसे पानी है, पानी में जल, नीर, अम्बु, पय, सलिल। वो बात अलग है कि प्रयोग के आधार पे वो अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। आँख में आया तो पानी, शिवलिंग पे चढ़ा तो जल, आसमान से बरसी तो बूंद और शरीर से निकला तो पसीना। बात तो एक है, लेकिन प्रयोग के आधार पे, स्थान के आधार पे स्वरूप बदलता गया। तो ये तो हुए पर्यायवाची शब्द। आप लोगों ने अखबार में एक पंक्ति पढ़ी होगी कि आतंक का पर्याय कहे जाने वाले डाकू सुल्तान सिंह, यानी आतंक के बराबर ही था वो। तो पर्याय का मतलब है जो बराबरी का अर्थ देता हो।
ठीक है जी। फिर है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा, जो उल्टे अर्थ प्रदान करे। अगर मैं एक कहूं तो विलोम होगा अनेक, अगर मैं ऊपर कहूं तो विलोम होगा नीचे, अगर मैं यहां कहूं तो विलोम होगा वहां। यानी कि बिल्कुल सामने आके उल्टा हो जाना। ऊपर नीचे, माँ बाप, भाई बहन, ये लिंग परिवर्तन हो रहे हैं, विलोम नहीं है। विलोम है काला सफेद, दिन रात, अच्छा बुरा, निकट दूर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द में जाएगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द में जाएगा। जैसे सफ़ेद का काला, लेकिन श्वेत का काला नहीं होगा, श्वेत का कृष्ण होगा। शुक्ल का भी कृष्ण होगा, क्योंकि वहाँ पक्ष को हम ध्यान में रखते हैं। दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसे गांव में कहते हैं चांदनी के दिन चल रहे हैं और अंधेर के दिन चल रहे हैं। जब हम और आप कक्षा में आमने सामने होंगे तब इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। शब्द एक होगा लेकिन अनेक अर्थों में काम आता है। जैसे कर, कर, कर माने करना भी होता है, कर माने हाथ भी होता है, और कर इंग्लिश के टैक्स का भी अनुवाद है कि भाई प्रजा से कर लिया गया। ठीक है। जैसे अक्षर है, तो अक्षर जिनसे शब्द बनते हैं वो भी अक्षर कहलाते हैं, अ आ ई, और ब्रह्मा जी को भी अक्षर कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो कई अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। फिर हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, ये वो शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं इनमें दो शब्द होते हैं, सुनने में लगभग, बिल्कुल नहीं, लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अनल अनिल। अब अनल माने तो आग होता है और अनिल माने हवा होता है। जैसे कूल कुल, कूल माने किनारा और कुल माने वंश। और इंग्लिश के कूल, इंग्लिश में कहते हैं ना कूल डूड या वेरी कूल, वो ठंडा होता है। ठीक है, वो हमारी भाषा से बाहर की बात है। और इस श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूँ वाक्यांश की। अंतिम जो मेरा आज का बिंदु है वाक्यांश। क्या होता है कि हम एक पूरे बड़े शब्दों के समूह के लिए जब एक ही वर्ड प्रयोग करते हैं, एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है वाक्यांश। जैसे ईश्वर में विश्वास न करने वाला, नास्तिक। या तो हम कह दो कि भाई वो आदमी नास्तिक है, या फिर पूरा लंबा बोलें कि वह व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। या जैसा कहो कि 100 वर्षों में 7 दिनों में होने वाला साप्ताहिक, रोजाना होने वाला दैनिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक, जैसे आपकी परीक्षाएं होती हैं वार्षिक, ईयरली, तो इन्हें कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। और वैसे शब्दों के और भी प्रकार हैं, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे इस बात की जानकारी देता रहूँगा। बच्चों, एक छोटी सी बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शब्द जो हैं वो किसी भी भाषा का आधार होते हैं। तो अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए आप
कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते रहें। शेष बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने मम्मी पापा की जो आज्ञा है, जो उनकी बातें हैं, उनको मानिए और ध्यान रखिए। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।